हेलो बच्चों बच्चों आपका ये चैप्टर चला हुआ है सरल परिपथ। और कल इसमें आपको पढ़ाया गया था किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और आज जो आपका पॉइंट शुरू होगा बच्चों वो ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। और ये विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। तो देखो, कोई भी विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ किस प्रकार हो सकता है और क्यों हो सकता है। इसमें दो पॉइंट है बच्चों। नंबर एक पॉइंट, जब वोल्ट मीटर से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो जो वोल्ट मीटर है सेल से कुछ ना कुछ धारा ले लेता है और सेल जो है खुले परिपथ में नहीं रहती, अर्थात उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव पतन है I/R वो सेल में ही हो जाता है। इस कारण वोल्ट मीटर सेल का टर्मिनल विभवांतर V बराबर E-IR पड़ता है, जिसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। जब सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति जो है उसमें सेल के परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, अर्थात सेल खुले परिपथ पर होता है। तो इस प्रकार से जो विभव मापी है उससे सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है और विभव मापी अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर अर्थात आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वोल्ट मीटर द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का संकेतक का विक्षेप पढ़ना पड़ता है। जो उसकी फ्लक्चुएशंस हुई हैं, जो उसका जो संकेतक लगा हुआ है उसमें कितना विक्षेप हुआ है वो पढ़ना पड़ता है, जिसमें विक्षेप पढ़ने में कुछ त्रुटि रह सकती है, अर्थात ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा जाए, उसमें भी कुछ एरर हो सकता है। इसके विपरीत विभव मापी द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर नापने के लिए विभव मापी के तार पर शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ना पड़ता है, जिसमें त्रुटि अपेक्षाकृत कम रहती है। तो फिर हमें इस तरीके से इसको पढ़ना पड़ता है। उदाहरण देखिए बच्चों, हमने माना वोल्ट मीटर का जो अल्पतमांक है वो 0.1 वोल्ट है और इसलिए वोल्ट मीटर के संकेतक का विक्षेप पढ़ने में जो त्रुटि होगी वो भी 0.1 वोल्ट की होगी। इसके विपरीत माना विभव मापी के तार की लंबाई बराबर 5 मीटर है, विभव मापी के तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर बराबर 2 वोल्ट है, तो विभव प्रवणता कितनी होगी 2/5 अर्थात 0.4 वोल्ट पर मीटर। तो विभव मापी के तार के समीप लगे स्केल का जो अल्पतमांक होगा वो होगा 1 mm, 1 मिलीमीटर अर्थात 10⁻³ मीटर। इसलिए विभव मापी से प्राप्त विभवांतर में अधिकतम त्रुटि बराबर 0.4 × 10⁻³ बराबर 0.0004 वोल्ट। तो यह जो त्रुटि आई है यह त्रुटि वोल्ट मीटर के पाठ की त्रुटि की अपेक्षा बहुत कम है। अधिक लंबा तार लेने पर इस त्रुटि को और भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक सुग्राही है। आप कुछ क्वेश्चन समझिए बच्चों। देखो, वैसे तो इसमें क्वेश्चन मैंने कर भी रखे हैं और वे क्वेश्चन जो एक न्यूमेरिकल कर रखे हैं वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्स्ट्रा। देखो, एक विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। तार में स्थिर धारा प्रवाहित करके सर्पी कुंजी को 1.018 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले परमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 850 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। गणना कीजिए तार में विभव प्रवणता तथा अधिक से अधिक कितना विद्युत वाहक बल नापा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, यदि विद्युत वाहक बल E वाले सेल में अविक्षेप बिंदु तार की L दूरी पर मिले तो E बराबर K × L, जहाँ K जो है वो विभव प्रवणता है। तो दिया गया मान रखने पर तार में विभव प्रवणता K बराबर E/L आ जाएगा, यानी कि 1.018 वोल्ट अपॉन 850 सेंटीमीटर। इसको एक बार हल करके देखते हैं बच्चों। देखिए, हमें दिया है K बराबर EL, फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे हैं इसका। K बराबर E × L
के बराबर ई इंटू एल, ये नहीं है, अपोन है बच्चों, इसमें के बराबर ई अपॉन एल है, के बराबर ई अपॉन एल है, लिख लीजिए एक बार इसको। तो ई का मान कितना है 1.018 अपॉन 850। तो जब इसको हल करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। जो ये फॉर्मूला है बच्चों, के बराबर ई अपॉन एल कह सकते हो या इसको, या फिर ये भी कह सकते हो ई बराबर के इंटू एल, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसने पूछी है वो है नापा जा सकने वाला अधिक से अधिक विद्युत वाहक बल। नापा जा सकने वाला अधिक से अधिक विद्युत वाहक बल जो नापा जा सकने वाला अधिक से अधिक विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, विभव प्रवणता गुणा तार की लंबाई। विभव प्रवणता बोलते हैं के को। ये जो के है ये विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा विभव प्रवणता गुणा तार की लंबाई। और विभव प्रवणता कितनी है 1.2 गुणा 10⁻³ और तार की लंबाई कितनी है 1000 सेंटीमीटर, और ये है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चन है बच्चों, चैप्टर 6 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। इसका सॉल्यूशन करना है। हमें दिया गया है I बराबर 3 एम्पियर, T बराबर 5 मिनट अर्थात 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड, और W बराबर 1350 जूल, और E हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले सूत्र यूज करेंगे Q बराबर I × T से। तो Q बराबर 3 × 300, ये आ जाएगा 900 कूलाम। अब सूत्र प्रयोग करेंगे E बराबर W/Q से। तो E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के हो जाएगा 1350/900। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, कैलकुलेट करो तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा E की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैटरी का, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में नंबर 1 धारा तथा नंबर 2 सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी हुई है बच्चों, ई की जो वैल्यू है वो 4 वोल्ट है, आर की जो वैल्यू है 1.5 ओम है, कैपिटल आर की वैल्यू 1000 ओम है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सूत्र प्रयोग करेंगे पहले पॉइंट के लिए, ई बराबर कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो जब आई की वैल्यू हल करेंगे तो यहाँ से बच्चों आई की वैल्यू आ जाएगी 3.994 मिली एम्पियर। और जो वैल्यू दूसरी है विभव पतन निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ई बराबर वी प्लस आई आर, और इसको लगा करके दूसरा मान भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करेंगे, हमें दिया है ई बराबर 3.2 वोल्ट, आई बराबर 2 एम्पियर, कैपिटल आर बराबर 1.5 ओम,
स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है तो सूत्र प्रयोग करेंगे ई बराबर आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से। तो जब बच्चों ये वैल्यू रख करके यहाँ पे हल करेंगे तो स्मॉल आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.1 ओम आएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आगे बच्चों क्वेश्चंस बाद में सोल्व करेंगे।